नमस्ते और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो जो सीधे दिल पर चोट करती है। आस्था, गायब हुए गहने और एक 8 साल के अनाथ बच्चे की एक ऐसी गहरी कहानी जिसकी मासूमियत ने पूरे समाज और उनके कठोर नियमों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सिर्फ कोई आम रहस्य नहीं है, बल्कि इंसानी करुणा से जुड़ा एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक पूरी तरह से बंद और सुरक्षित मंदिर। सुबह होती है और पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ की मोतियों की पवित्र माला गायब है। अब हैरानी की बात यह है कि जब सुरक्षा कैमरे चेक किए गए तो पूरी रात की रिकॉर्डिंग में कोई भी अंदर या बाहर आता जाता नहीं दिखा। मतलब बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। अब माला के गायब होने से ठीक पहले की घटनाओं का क्रम देखिए, ये बड़ा अजीब है। दोपहर के 12 बजे एक बेबस माँ अपने मरते हुए बच्चे के लिए भगवान से भीख मांगती है। रात 8 बजे मंदिर के कपाट हमेशा की तरह बंद हो जाते हैं। ठीक 9 बजे मुगु नाम का एक 8 साल का अनाथ बच्चा मूर्ति के सामने बैठकर अपने दोस्त से बात करता है। और फिर रात 12 बजे सुरक्षा कैमरे अचानक कुछ सेकंड के लिए रहस्यमयी तरीके से बंद हो जाते हैं। भाग 1, मुगु और उसका दोस्त, मंदिर में रहने वाला बच्चा। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमारा ध्यान मुगु पर जाना बहुत जरूरी है। वो एक अनाथ बच्चा था जो मंदिर के ठंडे फर्श पर सोता था। उसकी मासूमियत देखिए, वो भगवान को कोई दूर बैठा ईश्वर नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। वो सीधे सीधे शिकायत करता था, अगर आज खिचड़ी नहीं मिली ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वो कोई प्रार्थना नहीं करता था, वो बस एक सच्चे दोस्त की तरह बातें करता था, रूठता था और अपनी जिद मनवाता था। भाग 2, एक बेबस माँ की पुकार, जहां से कहानी पलटती है। तो मंदिर की वो रोज वाली शांति तब टूट गई जब एक रोती बिलखती माँ वहां पहुंची। उसका बच्चा, जो ठीक मुगु की ही उम्र का था, अस्पताल में था और बिना किसी तत्काल सर्जरी के उसकी जान जा सकती थी। लोग वहां खड़े होकर खोखली प्रार्थनाएं तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी एक पैसे की मदद नहीं की। और सबसे अहम बात, मुगु वहीं खड़ा ये सब देख रहा था और उसने उस माँ की गहरी पीड़ा को बिल्कुल अपने अंदर महसूस कर लिया। उसी रात जब मंदिर खाली हो गया, मुगु ने अपने उसी दोस्त से उस मरते हुए बच्चे के बारे में पूछा। मुगु की आंखों में आंसू थे और तभी उससे बिल्कुल साफ शब्दों में एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मोतियों की माला ले जाओ। भाग 3, मासूमियत की कीमत, फैसला और सजा। अगली सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। माला गायब थी, लेकिन उसी समय वो गरीब माँ खुशी से रोते हुए वापस लौटती है, क्योंकि किसी अजनबी ने मोतियों की माला बेचकर उसके बच्चे की सर्जरी के पैसे चुका दिए थे। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग बातें आपस में टकरा रही थी। पुजारियों का कठोर तर्क था कि कैमरे में कोई नहीं दिखा तो रात को घूमने वाले इस बच्चे ने ही चोरी की होगी। दूसरी तरफ मुगु का सीधा सा सच था कि मैंने तो बस वही किया जो मेरे दोस्त ने एक जान बचाने के लिए मुझसे कहा था। इसके बाद मंदिर समिति का जो रिएक्शन था वो सच में दर्दनाक था। चमत्कार से एक बच्चे की जान बच गई, इस पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने अपने सख्त नियम थोप दिए। मुगु पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घसीटते हुए मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। चिलचिलाती धूप में उसे गर्म पत्थर की सीढ़ियों पर बिठा दिया गया, उसे पानी तक नहीं दिया गया। और इन सब के बीच उस छोटे से बच्चे को एक जानलेवा बुखार ने जकड़ लिया। मुगु का शरीर बुखार से तप रहा था। पुजारियों ने डॉक्टर बुलाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वे पहले चोरी का जुर्म कबूल करवाना चाहते थे। तब मुगु ने यह दिल चीर देने वाली बात कही, भगवान हमेशा किसी को बचाने नहीं आते, कभी कभी भगवान चाहते हैं कि इंसान सही फैसला ले। जरा सोचिए, एक 8 साल का बच्चा मरते मरते कितनी गहरी सच्चाई बता रहा था। और अंततः इंसानी करुणा में हुई ये देरी भारी पड़ गई। जब तक एम्बुलेंस आई बहुत देर हो चुकी थी। माँ का बच्चा तो बच गया, लेकिन जिस अनाथ बच्चे ने उस अनजान की जान बचाई थी, उसने उन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पर तड़प कर दम तोड़ दिया। जब उस माँ को सच्चाई का पता चला कि उसके बच्चे की जान असल में किसने बचाई है, तो वो शर्मिंदा पुजारियों के सामने खड़ी हुई और बोली, वह सिर्फ एक माला नहीं थी, वो भगवान का भरोसा था जो बिक गया था। यह एक ऐसी बात थी जिसने पूरे मंदिर में सन्नाटा ला दिया। भाग 4, चमत्कारिक वापसी, मौत के बाद का सच। और अब कहानी एक बिल्कुल नामुमकिन सा मोड़ लेती है। अगली ही सुबह
भगवान की मूर्ति के गले में वो मोतियों की माला रहस्यमय तरीके से वापस आ गई थी। सुरक्षा कैमरे फिर से चेक किए गए और एक बार फिर वहां कोई नहीं था। माला ठीक वैसे ही वापस आ गई जैसे वो गायब हुई थी। वहां खड़ा हर एक इंसान बस स्तब्ध था। बाद में मुगु की छोटी सी सूती पोटली में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर मुगु की टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, अगर माला वापस आ जाए तो किसी को सजा मत देना। मेरे दोस्त ने कहा है कि सही काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। इस एक नोट ने पुजारियों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मुगु के बलिदान और उनकी खुद की विफलता का पूरा बोझ अब उनके कंधों पर था। भाग 5, अंतिम सबक, नियमों से परे देखना। तो इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, वास्तविक दुनिया में जब कोई बच्चा कुछ ले लेता है या कोई गलती करता है तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, उनके हालात को समझिए, कहानी का उनका पक्ष सुनिए और उन्हें प्यार और सहानुभूति से राह दिखाइए। मुगु की कहानी हमें चीख चीख कर बताती है कि बिना सच्चाई जाने सिर्फ नियमों के आधार पर दी गई सजा कितनी विनाशकारी हो सकती है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल है जो लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजना चाहिए। क्या इंसानियत और सहानुभूति ही सच्ची भक्ति का सबसे असली रूप है? सच्ची भक्ति सिर्फ कठोर नियमों और कर्मकांडों में नहीं है, बल्कि इसमें है कि हम सबसे कमजोर और बेबस लोगों की कितनी परवाह करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।